अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि आज से हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है अल्ट्रासाउंड करने के बाद रिपोर्ट बनाते हैं। आज की वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें क्योंकि आज की वीडियो में अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट बनाना हम सीखेंगे कि अल्ट्रासाउंड के अंदर हम रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग करते हैं तो उसमें नॉर्मल हम कैसे लिखते हैं और जो पैथोलॉजी हमें नज़र आती है वो किस तरह से लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि हम डेली बेसिस पे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड करते रहते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो अब चलते हैं सबसे पहले हम पार्ट की तरफ। सबसे पहला पार्ट होता है जिसमें हम पेशेंट के जो मुकम्मल तफसीलात होती हैं उनको फिल करते हैं। उसमें सबसे पहले जो है पेशेंट नेम आ जाता है। कोई भी पेशेंट का नेम है, हम सबसे पहले जो है पेशेंट का नेम लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिसने रेफ़र किया होता है यानी जो डॉक्टर होता है वो हम उसका नाम जो है लिखते हैं, यानी जो फिजिशियन होता है, जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है उसका नाम हम फिल करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट की एज लिखते हैं, एज कितनी है वो उसकी ईयर्स में जो है हम एज मेंशन करते हैं। उसके बाद सेक्स लिखते हैं, सेक्स यानी वो फीमेल है या मेल है। लाजमी सी बात है, अल्ट्रासाउंड मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है। गायनी का अल्ट्रासाउंड सिर्फ फीमेल का होता है और सारे जो होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड हम करते हैं वो मेल का भी हो सकता है। तो इसमें हम मेल है या फीमेल है पेशेंट का वो सेक्स जो है बताएंगे कि कौन सा जो है मेल है या फीमेल है। उसके बाद लिखते हैं करंट डेट, जो जिस डेट पे पेशेंट आया होता है वो डेट हम जो है मेंशन करते हैं कि आज की इस डेट पे जो है पेशेंट हमारे पास आया है। उसके बाद फाइनली लास्ट में हम लिखते हैं कि पेशेंट का जो केस नंबर है वो क्या है, यानी सुबह से जितने भी हमारे पास पेशेंट आए होते हैं वो सीरियल एक होता है और उस सीरियल के हिसाब से हम जो है पेशेंट का एक सीरियल निकालते हैं, एक यूनिक सा सीरियल निकालते हैं और वो एक केस नंबर की शक्ल में हम जो है मेंशन करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब जो है सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो हम अल्ट्रासाउंड में पैथोलॉजीज़ या जिन जिन चीज़ों की फाइंडिंग करते हैं उन चीज़ों को जो है हम पार्ट नंबर 2 में जो है देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 में हम किस तरह से देखते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर। अब उन चीज़ों के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हम सबसे पहले जो देखते हैं वो लिवर देखते हैं। लिवर का मुकम्मल स्ट्रक्चर चेक करके देख के उसकी जो है मुकम्मल पैथोलॉजीज़ होती हैं। अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल हम रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर लेते हैं। अब ये किस तरह से लिवर की रिपोर्ट बनानी है, किस तरह से हमने किडनी की रिपोर्ट बनानी है, किस तरह से पेनक्रियाज की रिपोर्ट बनानी है, किस तरह से हमने यूरिनरी ब्लैडर की रिपोर्ट बनानी है, ये हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। लेकिन मैं आपको रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम जो है लिवर देखते हैं कि लिवर में हम क्या क्या चीज़ें देखी है हमने, उसकी रिपोर्ट जो है फाइनली जो है लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है गोल ब्लैडर आ जाता है। गोल ब्लैडर को जो है हम लिखते हैं रिपोर्ट के अंदर कि गोल ब्लैडर के अंदर हमने क्या क्या देखा है, कि गोल ब्लैडर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें फाइंडिंग की हैं, स्लज है, कोई स्टोन है, क्या चीज़ है, उस हवाले से जो है गोल ब्लैडर की जो है हम रिपोर्ट मेंशन करते हैं। और उसके बाद जो आ जाता है वो है पेनक्रियास। पेनक्रियास जब हम देखते हैं तो पेनक्रियास के अंदर जो जो फाइंडिंग की जाती है उसके बाद उसी ही पार्ट 2 के अंदर जो है हम पेनक्रियास की रिपोर्ट बनाते हैं ताकि पता चल सके कि पेनक्रियास के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 4 में आ जाता है स्प्लीन। स्प्लीन में हम देखते हैं कि क्या है, मासेस हैं या कोई इसके अलावा कोई पैथोलॉजी तो नहीं, स्प्लीनोमेगली तो नहीं, उसमें सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये पार्ट 2 के 4 नंबर में जो है हम स्प्लीन को चेक करते हैं और ये स्प्लीन भी जो है रिपोर्ट के अंदर हम मेंशन करते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मैं 1 बाय 1 करके आपको अलग से बताऊंगा, लिख के बताऊंगा, दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें जो है हम उसमें फाइंडिंग करते हैं। स्प्लीन के बाद नंबर 5 पे आ जाता है राइट
किडनी। राइट किडनी को देखते हैं, राइट किडनी के अंदर हम स्टोन को चेक करते हैं, मसल्स वगैरह को चेक करते हैं और वो राइट किडनी की जो है रिपोर्ट जब हम बनाते हैं उसमें राइट किडनी की लिखते हैं। फिर आ जाता है लेफ़्ट किडनी। लेफ़्ट किडनी को जब हम देखते हैं तो लेफ़्ट किडनी के अंदर क्या क्या चीज़ें फाइंडिंग की गई हैं, क्रिएशन वगैरह है या कोई स्टोन है या कोई उसके अंदर मास है, सिस्ट है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें लेफ़्ट किडनी के अंदर हमने मेंशन करनी होती है। किडनी की साइज़ वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये रिपोर्ट के अंदर हमने होल एब्डोमेन की जो हम रिपोर्ट बनाते हैं उसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि होल एब्डोमेन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमने मेंशन करनी होती है जी। उसके बाद जो है ये रिपोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हमने क्या करना होता है, जो थर्ड पार्ट आ जाता है वो आता है कंक्लूजन का। अब उसके अंदर हमने पूरा होल एब्डोमेन चेक कर लिया, लिवर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, सारी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद जो है कंक्लूजन का जो है थर्ड पार्ट आ जाता है। कंक्लूजन के अंदर हम लिखते हैं जो जो पैथोलॉजीज़ हमें नज़र आई हैं, जो जो इशू है होल एब्डोमेन के अंदर, कहीं किडनी में, कहीं लिवर के अंदर, कहीं पेनक्रियाज के या स्प्लीन के अंदर जो जो इशू आ जाते हैं वो सारे इशू हम यहीं पे जो है लिखते हैं, कंक्लूजन के अंदर लिखते हैं। कोई भी मसला मसाइल हो वो कंक्लूजन के अंदर हमने लिखना होता है। ये एक अल्ट्रासाउंड का मुकम्मल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर था जो कि मैंने आज आपको बताया। आगे चल के इसको एक एक 1 बाय 1 करके हम जो है डेली के लेक्चर्स में इस चीज़ को हम जानेंगे कि क्या चीज़ हमसे जो है लिखनी होती है रिपोर्ट के अंदर। वो बाकायदगी से मैं लिख के आपको दिखाऊंगा कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और एक रिपोर्ट फाइनली हम बनाएंगे जो कि अल्ट्रासाउंड की होल एब्डोमेन की रिपोर्ट होगी। उसके बाद हम बनाएंगे FWB की रिपोर्ट बनाएंगे कि FWB में जो है हम क्या क्या चीज़ें फाइंड करते हैं। उसके बाद जो है हम इस तरह से 1 बाय 1 करके जो जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स बनती हैं हम उसमें सारी चीज़ें, मिस्ड अबॉर्शन की रिपोर्ट किस तरह से बनती है वो हम बनाना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे। आपका साथ चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक और शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत से जो है कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मेहनत से रिसर्च करता हूँ, स्क्रिप्ट बना के रखता हूँ और उसको 1 बाय 1 अच्छी तरह से लेसन की सूरत में आप तक पहुँचाता हूँ। तो इस तरह से आपका भी हक बनता है। एज ए स्टूडेंट आप मुझे सपोर्ट कीजिए और वैसे भी आप बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा मैं ममनून व मशकूर हूँ, क्योंकि आप जो है अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से ये चैनल नहीं चल पाएगा। इसीलिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह एक दिन हम एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। आज का लेक्चर होप्सो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो कल वाला लेक्चर और लास्ट तक जो जो ये रिपोर्ट्स की हम लेक्चर्स बनाते हैं इसमें लास्ट तक आप मेरा साथ दीजिए, ताकि मैं आपको 1 बाय 1 करके सारा अल्ट्रासाउंड का स्ट्रक्चर जो है समझाता रहूं। ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे दुआ में याद कीजिएगा। मेरा नाम है अली वकार, आप देख रहे हैं एम्स हेल्थ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।